हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए, बहुत ही सुंदर से आज मैं आपको बेबी सॉक्स बताने जा रही हूँ। इस प्रकार से आप घर पे बना सकती हैं। वूलन बेबी सॉक्स बच्चों को सर्दियों में काफ़ी गर्माहट देते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये बनकर आएंगे। तो अगर आप भी बेबी के लिए सॉक्स बनाना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो देखिए किस प्रकार से बेबी सॉक्स बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 फंदे मैंने सिलाई पर लिए हैं और इन्हें एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बॉर्डर बनाएंगे। अब इसमें से हम बॉर्डर बनाएंगे 2 सिलाइयों तक। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। इसी प्रकार से हम बॉर्डर की 2 सिलाइयाँ बना लेंगे। बॉर्डर की पहली सिलाई मैंने सीधी तरफ से कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से बनाएंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। पहला फंदा सीधा है तो इसे बिना बुना उतारेंगे। ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। इसी प्रकार से बॉर्डर की सेकेंड रो भी कंप्लीट करेंगे। देखिए बॉर्डर की दूसरी सिलाई मैंने उल्टी तरफ से बना ली है। अब तीसरी सिलाई में हमें इसमें जाली बनानी होगी डोरी डालने के लिए। पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद एक, दो फंदे इस प्रकार से बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें जाली बनानी है तो ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए उल्टा फंदा है और ये वाला सीधा फंदा, तो इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे जिससे हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ेगा भी नहीं और जाली बन जाएगी। आराम से इसमें डोरी हम डाल सकते हैं। इस प्रकार से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 फंदे हम बॉर्डर के बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे मैंने फिर से बॉर्डर में बना लिए। अब यहाँ पर फिर से हमें जाली बनानी है, लेकिन ये पहला फंदा हमारा सीधा है और दूसरा उल्टा है। तो क्या करना है, इस प्रकार से ऊन सिलाई पर घुमाएंगे, ऊन अपनी तरफ आ जाएगी और ये दोनों फंदे एक साथ ले लेंगे और उल्टा बुनते हुए एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर ये फंदा हमारा उल्टा ही रहेगा और ये जाली वाला फंदा जब हम अगली बार बनाएंगे तो इसे सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली भी बन जाएगी। ऊन पीछे की तरफ 5 फंदे फिर से हम बॉर्डर के बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें फिर से जाली बनानी है तो ऊन अपनी तरफ करेंगे। इस बार देखिए दूसरा फंदा सीधा पड़ रहा है तो इन दोनों फंदों को एक साथ आगे की तरफ से लेंगे और इसमें से एक फंदा बना लेंगे। अभी एक जाली हमें और बनानी है तो 5 फंदे फिर से हम बॉर्डर के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे मैंने फिर से बॉर्डर के बना लिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा फंदा उल्टा पड़ रहा है तो इस बार हमें उल्टा वाली जाली बनानी है। तो एक बार ऊन इस प्रकार से सिलाई पर घुमाएंगे, ऊन अपनी तरफ आ गई। इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और इसमें से उल्टा बुनते हुए एक फंदा बना देंगे। अब देखिए जितने भी फंदे हमारे बचे हैं इनको हम बॉर्डर में बना लेंगे। 1 2 3 4 फंदे मेरे यहाँ पे थे तो इनको मैंने बॉर्डर से बना लिया। अब ये जाली हमें दोबारा नहीं बनानी है क्योंकि ये सॉक्स में जब डोरी डालते हैं तो इन्हीं में से हमें डालनी होती है, इसलिए बॉर्डर की तीसरी सिलाई में मैंने यहाँ पर जालियाँ बना ली हैं। अब देखिए बॉर्डर में बुनाई करते हुए हम 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 8 सिलाइयों का बॉर्डर मैंने पूरा कर लिया है। अब यहाँ से सेकेंड कलर लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ सेकेंड कलर से सिंपल उल्टी सीधी बुनेंगे। पहला फंदा इसमें उतारना नहीं क्योंकि यहाँ से सेकेंड कलर लग रहा है तो हमें इसी प्रकार से बुन लेना है। अब इसी बुनाई में हम ये वाला धागा दबाते जाएंगे जिसे हमने यहाँ पे नट लगाई हुई है। तो पूरी सिलाई इसी कलर से सिंपल सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। आप अपना मनपसंद कोई सा भी कलर यूज़ कर सकती हैं। इसमें इस धागे को दबा देंगे तो इधर उधर नहीं निकलेगा और खुलने का भी चांस नहीं रहेगा। अब पूरी सिलाई इसी कलर से सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेकंड कलर से फर्स्ट रो मैंने सीधी तरफ से सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। सेकंड रो बैक साइड से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई सेकंड कलर से उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए सेकंड कलर से 2 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद फर्स्ट कलर लगाएंगे और इससे 2 सिलाइयाँ बुनेंगे। इसी प्रकार से हमें 2-2 सिलाइयाँ बुनते हुए 14 सिलाई कंप्लीट करनी है। यानी इस कलर की हमें 4 पट्टियाँ बनानी हैं और उसके बाद 3 पट्टियाँ इसमें रेड कलर की आ जाएंगी, तो 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तब इसमें हम एड़ी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार से हमें आगे बनाना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं 2-2 सिलाइयाँ बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारी 14 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हम रेड कलर लगाएंगे और पूरी एक सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे रेड कलर से। पूरी सिलाई इससे रेड कलर से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब रेड कलर की सिलाई सीधी वाली कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ से देखिए हमें क्या करना है। अब 15 फंदे हमें इसी प्रकार से सिंपल उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे मैंने इस पे उल्टे बुनकर एक सिलाई पे कर लिए हैं। अब ये हमारे 15 फंदे बचे हैं यहाँ पर। तो अब 15 फंदों में से पहले यहाँ पे हम 2 फंदे एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 फंदे से एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमें सॉक्स की एड़ी बनानी है। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा मेरा कम हो गया है, 14 फंदे बचे हैं। तो एक फंदा तो ये है और 13 फंदे इधर फिर से उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए सभी 14 फंदे उल्टे बुनते हुए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। इधर से जब हम सिलाई शुरू करेंगे तो 2 फंदे इस प्रकार से कम करेंगे। ये फंदा पलट कर वापस लेंगे सिलाई पर और इसके साथ एक फंदा लेंगे। अब 2 फंदों से एक फंदा बनाएंगे, तो एक फंदा इधर से मेरा कम हो गया है। अब बाकी फंदे बुनते हुए हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे मैंने एक फंदा कम किया था। तो इसी प्रकार से अब रेड कलर से ही एड़ी हमें बनानी है, दूसरा कलर इसमें नहीं लगाना है। और ये एड़ी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम सेकेंड कलर से बुनाई करेंगे। तो यहाँ तक आएंगे बुनाई करते हुए जहाँ पर मैंने 2 फंदे एक साथ लेकर घटाए थे। अब देखिए ये वाला फंदा मैंने यहाँ पे बुन लिया है। यहीं पे पिछली बार मैंने 2 फंदों से एक फंदा बना लिया था। अब यहीं से हमें वापस मुड़ जाना है। ये फंदे मेरे इसी प्रकार सिलाई पे पड़े रहेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पर 2 फंदे एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए इसमें से एक फंदा उल्टा बना लेंगे, तो यहाँ पे दूसरा फंदा कम हो जाएगा। अब ये सभी फंदे उल्टे बुनते हुए लास्ट तक आएंगे। इधर से भी हमें एक फंदा घटाना है। दोनों तरफ से हमें 4-4 फंदे इसी प्रकार से कम करने हैं। उसके बाद वापस वही 4 फंदे हम उठा लेंगे तो हमारी एड़ी बन जाएगी। अब देखिए बुनाई करते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पर 2 फंदे एक साथ लेंगे, इस प्रकार से पलटेंगे इस फंदे को और इसके साथ ये फंदा ले लेंगे। 2 फंदों से एक फंदा बना लेंगे। तो अब 2 फंदे इधर से और 2 फंदे उधर से कम हो गए हैं। वापस हम ये बीच के फंदे बुनते हुए वहाँ तक जाएंगे जहाँ से मैंने फंदे घटाने शुरू किए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। 2 फंदे इधर से मेरे कम हो चुके हैं। अब देखिए तीसरी बार भी यहाँ पे एक फंदा कम करेंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे, इसमें से एक फंदा बना लेंगे, इन्हें सिलाई से उतार देंगे। अब ये सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इधर से भी फिर से हम एक फंदा कम करेंगे। इस फंदे को पलट कर लेंगे और इसके साथ ये फंदा ले लेंगे। अब दोनों से एक फंदा बना लेंगे। तो 3 फंदे इधर से और 3 फंदे उधर से घट गए हैं। अभी एक एक फंदा हमें और घटाना है दोनों तरफ से। अब देखिए एक फंदा और यहाँ पे घटा देंगे। अब यहाँ से हमारे 4 फंदे घट गए हैं। अब दूसरी तरफ से जब सीधी सिलाई शुरू करेंगे तो एक फंदा उधर से भी घटा देंगे, तो हमारे 4-4 फंदे दोनों तरफ से कम हो जाएंगे। बीच में हमारे 7 फंदे बचेंगे। अब देखिए सीधी सिलाई में इधर से ये फंदा पलटेंगे, वापस सिलाई पर लेंगे, इसके साथ एक फंदा ले लेंगे। अब दोनों से एक फंदा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे 7 फंदे बचेंगे। एक फंदा ये है, 2 3 4 5 6 7।
अब जो फंदे हमने यहाँ पे घटाए हैं उन्हें वापस पूरा करना है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में घटाया है तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, इस प्रकार से सिलाई को अंदर डालेंगे और यहाँ से एक फंदा ले लेंगे। अब पलटकर उल्टी तरफ आ जाएंगे। इस फंदे को इस बार हमें बुनना नहीं है, बिना बुना उतारेंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लास्ट तक आएंगे। अब देखिए एक फंदा यहाँ से हम उठा लेंगे, तो 2 फंदे यहाँ पर मेरे पूरे हो गए। अब इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे, इस बार बुनेंगे नहीं। अब ये सीधी सिलाई बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। वो 15 फंदे अभी हमें नहीं बुनने हैं। जब हमारे ये सारे फंदे उठकर पूरे हो जाएंगे उसके बाद उन 15 फंदों को भी साथ में ही बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा पिछली बार मैंने उठा लिया था, तो इस बार जहाँ पे मैंने ये वाला फंदा घटाया है तीसरा वाला, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। अब इस फंदे को बिना बुना उतार लेंगे। उसके बाद सभी फंदों को बुनते हुए उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा पिछली बार मैंने इधर से उठा लिया था, इस बार यहाँ पे जहाँ पे ये तीसरा वाला फंदा मैंने घटाया था यहाँ से एक फंदा और उठाएंगे। अब इस फंदे को बिना बुना उतार लेंगे। उसके बाद बाकी सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब दोनों तरफ से 2-2 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला फंदा यहाँ पे घटाया था, दूसरा फंदा यहाँ पे, तो यहाँ से एक फंदा और उठाएंगे। इस फंदे को बिना बुना उतार लेंगे। बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लास्ट तक आएंगे। अब देखिए एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे जहाँ से दूसरा वाला फंदा मैंने घटाया था। इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे। अब बाकी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब एक फंदा यहाँ पे और उठा लेंगे, जहाँ पे सबसे पहला फंदा मैंने घटाया था वहाँ से एक फंदा और उठाएंगे। अब इधर के सभी फंदे उठ गए हैं। इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे। अब लास्ट तक उल्टी सिलाई बुनते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर से एक फंदा और हमें उठाना है, जहाँ पे सबसे पहली बार मैंने इधर से फंदा घटाया था। अब यहाँ पे सभी फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। अब देखिए सेकेंड कलर लेंगे और पूरी सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस बार इस फंदे को भी बुन लेंगे, क्योंकि सेकेंड कलर है तो यहाँ इस बार उतारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस बार इसे भी बुन लेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड कलर से हम पूरी सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए सेकेंड कलर से मैंने पूरी सीधी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमारी एड़ी बन गई है। अब जिस प्रकार से 14 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बुनी थी, इसी प्रकार से इस सिलाई को जोड़ते हुए पूरी 14 सिलाइयाँ इसी प्रकार से बुनेंगे। उसके बाद आगे की तरफ से पंजा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 सिलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं एड़ी बनाने के बाद। अब जिस प्रकार से मैंने एड़ी बनाई थी उसी प्रकार से पंजा बनाएंगे, लेकिन एड़ी मैंने यहाँ पे सीधी तरफ से यहाँ पे बनाई थी और इस पंजे को इसी प्रकार से इधर की तरफ बनाएंगे। तो अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे का पंजा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड कलर से पूरी सीधी सिलाई मैंने बुन ली है।
अब उल्टी तरफ से यहाँ पे फंदा घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे और इसमें से एक फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें 14 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, क्योंकि एक फंदा तो यहाँ पे कम हो गया, तो एक ये ही फंदा है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे मैंने यहाँ पर उल्टे बुन लिए। अब इधर देखिए हमारे 15 फंदे बचे हुए हैं। 3 2 5 5 10 और 5 15। अब इन फंदों को हम इसी सिलाई पर छोड़ देंगे। यहीं से हम वापस आएंगे और यहाँ पर देखिए इस फंदे को पलट कर लेंगे और इसके साथ एक और फंदा ले लेंगे। 2 फंदों से एक फंदा बनाएंगे, तो यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो गया है। अब यहाँ पर सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लास्ट तक आएंगे। अब देखिए ये सिलाई सीधी तरफ से मैंने सीधी बुन ली है। अब उल्टी तरफ से फिर यहाँ पे हम 2 फंदों से एक फंदा बनाएंगे। अब इधर से हमारे 2 फंदे घट गए हैं। अब यहाँ पर सभी फंदों को बुनते हुए, जहाँ पे मैंने एक फंदा कम किया था पिछली बार, वहाँ तक जाएंगे उल्टी सिलाई बुनते हुए और वहाँ से फिर से वापस होंगे। अब यहाँ से वापस हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने पिछली बार एक फंदा घटा दिया था, इस बार एक फंदा और घटा देंगे। अब दोनों तरफ से 2-2 फंदे कम हो गए हैं। 2-2 फंदे और दोनों तरफ से हमें घटाने हैं। तो सीधी सिलाई बुनेंगे, लास्ट तक जाएंगे। सीधी सिलाई मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से देखिए यहाँ पर एक फंदा और कम कर देंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे और इसमें से एक फंदा बना लेंगे। अब यहाँ से वापस आएंगे, एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। इस फंदे को पलट कर लेंगे, इसके साथ एक फंदा और लेंगे और 2 फंदों से एक फंदा बनाएंगे। अब दोनों तरफ से 3-3 फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब यहाँ से वापस आएंगे। अब 2 फंदे एक साथ ले लेंगे इधर से और 2 फंदों से एक फंदा बना देंगे। तो इधर के हमारे 4 फंदे घट चुके हैं। अभी एक फंदा हमें सीधी सिलाई में उधर से घटाना है। अब यहाँ से वापस आएंगे और यहाँ पर एक फंदा हम घटा देंगे। इस प्रकार से 2 फंदे ले लेंगे और इसमें से एक फंदा बनाएंगे। अब सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। यहाँ पर हमारे 7 फंदे बचे हुए हैं। 8 फंदे हमने घटा दिए हैं, 4 इधर से और 4 उधर से। अब यहाँ पर से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो जो सबसे लास्ट में हमने फंदा घटाया है, यहाँ से ही हम पहला फंदा उठाएंगे। इसे सिलाई पर ले लेंगे। इस फंदे को बुनेंगे नहीं, इसी प्रकार से बिना बुना सिलाई पर उतार लेंगे और यहाँ पर 7 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे। जिस प्रकार से हम फंदे घटाते हैं उसी प्रकार से हमें वहीं से एक एक फंदा उठा लेना होता है। अब देखिए इस फंदे को इस बार हम बिना बुना ही उतार लेंगे, इसे बुनेंगे नहीं और ये सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। लास्ट में एक फंदा हम फिर से उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। इस फंदे को बुनेंगे नहीं, बिना बुना उतार लेंगे। बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे। इस प्रकार से सिलाई डालेंगे और यहाँ से इस एक फंदा बना लेंगे। अब दोनों तरफ से मैंने 2-2 फंदे उठा लिए हैं। इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे, बाकी सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। अब यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। जहाँ पे दूसरा फंदा घटाया था वहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। इस फंदे को बिना बुना सिलाई पर ले लेंगे। बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए यहाँ तक जाएंगे जहाँ से हमें फिर से फंदा उठाना है। अब देखिए एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। इस फंदे को बुनेंगे नहीं, बिना बुना इस प्रकार से सिलाई पर ले लेंगे। बाकी सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। लास्ट में हमें एक ही फंदा उठाना है, 3 फंदे पहले हम उठा चुके हैं।
अब देखिए यहाँ से एक फंदा हम और उठा लेंगे। अब इधर के सभी फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें लास्ट फंदा उठाना है, तो यहाँ से ये वाला भी फंदा उठा लेंगे। अब सभी फंदों को सीधा बुनकर सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे सभी फंदे उठ गए हैं। जितने हमने फंदे घटाए थे उन्हीं फंदों को वहाँ से एक नया फंदा बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए 15 फंदे हम इस सिलाई पर बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे मैंने इस सिलाई पर ले लिए। अब इस प्रकार से दोनों सिलाइयों को ले लेंगे। 15 फंदे हमारे इधर हैं और 15 फंदे हमारे इधर हैं। एक तीसरी सिलाई से इन सभी फंदों को बंद कर देंगे। एक फंदा इसमें से लेंगे और एक फंदा इसमें से, और इन दोनों से एक फंदा बनाएंगे हम। अब वापस यही फंदा हम सिलाई पर ले लेंगे और पिछली वाली सिलाई से एक फंदा लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से। अब तीनों फंदों से वापस एक फंदा बनाएंगे। अब जिस प्रकार से हम मुड्ढे जोड़ते हैं उसी प्रकार से देखिए, एक फंदा इसके साथ हम पीछे वाली सिलाई से लेंगे और एक फंदा इस वाली सिलाई से। सभी फंदों को इसी प्रकार से बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब देखिए इस फंदे को थोड़ा सा बड़ा करके इसमें से ये वाला ऊन निकाल लेंगे और थोड़ा सा खींच देंगे। अब देखिए हमारे परफेक्ट रेडीमेड लुक में मोजा तैयार है। अब इसको यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे और यहाँ से बॉर्डर जोड़ते हुए इस प्रकार से सिलाई कर देंगे। अब मैं सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने बेबी सॉक्स तैयार कर लिए हैं, इनकी सिलाई कर ली है और उसमें डोरी भी डाल दी है। यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलाई की है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर जालियाँ बनाई थी उसमें से डोरी डाल दी है। और इसी प्रकार से दूसरा भी सॉक्स मैंने तैयार कर लिया है। तो अगर आप भी बेबी सॉक्स बनाना चाहती हैं तो इसी प्रकार से बना सकती हैं। देखिए कितने सुंदर से बेबी सॉक्स बन के आए हैं। और यहाँ पर देखिए ये मैंने डबल कलर से बनाए हैं और ये वाले देखिए मैंने सिंगल कलर से इसी प्रकार से बेबी सॉक्स बनाए हैं। ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएंगे। अब देखिए इनका फाइनल लुक इस प्रकार से आ जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर एक वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।